तो उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। खास तौर पर बीजेपी के अंदर काफी उथल पुथल देखने को मिल रही है। आपने देखा था कि किस तरह से अभी 3 दिन पहले जब शीतकालीन सत्र के दौरान एक महत्वपूर्ण बैठक होती है गुपचुप तरीके से ब्राह्मण विधायकों की, उसके बाद तमाम तरह की चर्चाएं तेज हो जाती हैं। अलग अलग तरीके से सोशल मीडिया पर उस बैठक की तस्वीरों को शेयर किया जाता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि दरअसल ब्राह्मण जो है वो नाराज है बीजेपी में और इसलिए इस तरह से एकजुटता दिखाने की, शक्ति प्रदर्शन की एक कोशिश है, कुछ बड़ा होने वाला है। कुछ लोग चर्चाओं में कहते हैं कि दरअसल ये तो प्रेशर पॉलिटिक्स है, क्योंकि अभी मंत्रिमंडल विस्तार होना है इसलिए ऐसा है। इन सब के बीच में विपक्ष को मौका मिलता है चुटकी लेने का। शिवपाल यादव सरीखे तमाम नेता यहाँ पर बाकायदे इन्विटेशन तक दे देते हैं कि अगर कोई ब्राह्मण जी हैं, कोई नेताजी हैं ब्राह्मण या विधायक जी जो खुश नहीं है तो आइए हम आपका स्वागत करेंगे। अखिलेश यादव भी इस पर तंज कसते हैं। अब इसके बाद बीजेपी आला कमान काफी ज्यादा पशुपेश में नजर आता और कल एक बड़ा स्टेटमेंट बीजेपी की तरफ से जारी कर दिया गया है। कल एक बड़ा इवेंट था बीजेपी का जिसमें 3 ब्राह्मण नेता जनसंघ से जो बीजेपी को खड़ा करते हैं, जनसंघ से लेकर अब तक बीजेपी के पूरे अगर आप सफर को देखें तो ये कहा जाए कि बीजेपी के कर्णाधार हैं, उनकी स्टैचू, वो तीनों जो थे वो ब्राह्मण थे, उनके स्टैचू का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी करते हैं और बड़ा कार्यक्रम होता है। और उसके कुछ देर बाद पंकज चौधरी जो कि बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से एक बड़ा संदेश दे दिया जाता है। इन ब्राह्मण विधायकों की बैठक को लेकर सीधे सख्त चेतावनी यहां पर प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से जारी की जाती है कि ऐसा कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पंकज चौधरी की इस अल्टीमेटम के साथ, इस फटकार के साथ या यूं कहें कि इस नसीहत के साथ सोशल मीडिया पर एक अलग जिरह शुरू हो जाती है। लोग अलग तरह से यहां पर बीजेपी को घेरना शुरू कर देते हैं। सवाल उठाए जाते हैं कि जब ठाकुरों की बैठक हुई थी, वो कुटुंब बुलाया गया था जो मानसून सत्र के दौरान जब तमाम ठाकुर विधायक और मंत्री इकट्ठा हुए थे, तब क्यों नहीं कोई ऐसी नसीहत दी गई? ब्राह्मण विधायकों की बैठक जिसे सहभोज नाम दिया गया, उस पर ही इतनी नाराजगी क्यों, उस पर ही इतनी तलखी क्यों? ये क्यों हो रहा है, किसके इशारे पर हो रहा है? तमाम तरह के कमेंट सोशल मीडिया पर होने लगते हैं। देखिए, फिर आपको हम बताएंगे कि आखिर क्या कुछ कहा गया है प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से, क्योंकि वो संदेश, उसका एक एक शब्द आपके लिए जानना समझना सियासी तौर पर काफी ज्यादा जरूरी और दिलचस्प है। पहले आप सोशल मीडिया की ये पोस्ट देखिए। राम शर्मा राम के सोशल मीडिया यूजर लिखते हैं, अध्यक्ष जी आप ऐसे चेतावनी दे रहे ब्राह्मण विधायकों को जैसे आप राजा हों। ये वही ब्राह्मण हैं जो बसपा की पार्टी को सत्ता में ले आए थे, सपा को सत्ता में ले आए थे, 65 साल कांग्रेस को सत्ता में रखा। ब्राह्मण साहब नाम से एक पेज पर कहा जाता है बीजेपी में ब्राह्मणों की हैसियत क्या है, सुनिए जरा। बीजेपी और दूसरी पार्टियों के विधायक जब बैठक करते हैं तो ब्राह्मण विधायकों पर दबाव बनाया जाता है। जो खुद जाति के आधार पर अध्यक्ष बना, वही आज ब्राह्मण नेताओं को दिशा देने की कोशिश कर रहा है। ब्राह्मण समाज और नेता संभल जाएं, क्योंकि ऊपर बैठे 2 चेहरे चाहते हैं कि ब्राह्मण समाज इशारों पर नाचे। एचडी दुबे नाम की सोशल मीडिया यूजर लिखते हैं, SC/ST की सभी पार्टियों के सांसद एकजुट होकर प्रधानमंत्री से मिले थे अपने समाज हित के लिए, फिर सिर्फ ब्राह्मण विधायकों को एक साथ मिलने पर आपत्ति क्यों? यूपी ग्राम नाम से एक पेज पर लिखा जाता है, यूपी में बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक से पार्टी में खलबली मच गई है। नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी नाराज हो गए हैं। उन्होंने ब्राह्मण कुटुंब बनाने और बैठक में शामिल सभी ब्राह्मण विधायकों की क्लास लगाई। केपी त्रिपाठी कहते हैं, अगर ऐसा है तो फिर ब्राह्मण समाज इन विधायकों को वोट नहीं देगा। संगठन मंत्री भी ब्राह्मणों के पैरों में जल्दी गिरे हुए नजर आएंगे, प्रदेश अध्यक्ष भी जल्दी पैरों में नजर आएंगे। रिस्की यादव कहते हैं, 2 महीने पहले लखनऊ में राजपूत विधायकों की बैठक हुई थी, जिसके बाद ब्राह्मण विधायकों ने भी अपनी बैठक बुलाई, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने डांट लगा दी। बोले वो राजपूत हैं, बैठक कर सकते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसी भी, आगे से ज्यादा हीरो मत बनना, नहीं तो पार्टी से बाहर कर देंगे। यानी लोग इस पे चुटकियां ले रहे हैं। तो आपने ये तमाम पोस्ट देखे, लोग कई सारे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन पंकज चौधरी क्यों नाराज हैं, किस तरीके से यहाँ पर उन्होंने नसीहत दी है, जरा वो अब आपको बताते हैं तफसील से। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने इस बैठक को लेकर जनप्रतिनिधियों पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने पार्टी के सभी जनप्रतिनिधियों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि इस तरह की गतिविधियां बीजेपी के संविधान, सिद्धांतों और आदर्शों के अनुरूप नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भविष्य में इस तरह की बैठकें या आयोजन करने पर पार्टी कड़ी कार्रवाई करेगी। पंकज चौधरी ने बयान दिया है कि विधानसभा सत्र के दौरान कुछ बीजेपी
जनप्रतिनिधियों द्वारा विशेष भोज और अपने समाज से जुड़ी चर्चाएं किए जाने की बात कही गई थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक सिद्धांत आधारित राजनीतिक दल है, जाति, वर्ग और परिवार विशेष की राजनीति में विश्वास नहीं करती है। पंकज चौधरी ने बताया है कि पार्टी ने संबंधित जनप्रतिनिधियों से बातचीत की है। इस दौरान उन्हें स्पष्ट रूप से समझा दिया गया है कि इस तरह की कोई भी गतिविधि बीजेपी के संवैधानिक परंपराओं के खिलाफ है। पार्टी ने सभी जनप्रतिनिधियों से भविष्य में ऐसी गतिविधियों से बचने और पूरी तरह से सतर्क रहने को कहा है और यह भी कहा कि इससे गलत संदेश जाता और इससे जो सबको साथ लेकर चलने का बीजेपी का नारा है या जो उसकी एक लाइन है उसको नुकसान पहुंचता है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खैर, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पंकज चौधरी भले ही काफ़ी सख्त नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर एक लाइन खींचने की कोशिश की जा रही है। इससे बीजेपी के लोग ऐसे कह रहे हैं कि दरअसल इस तरह की घटनाएं बढ़ने लगी थी, इसलिए लाइन खींचना ज़रूरी था। ये संदेश सिर्फ ब्राह्मण विधायकों के लिए नहीं था बल्कि सबके लिए था, हर जाति विशेष के लिए था। लेकिन विरोधी इस पर हमलावर हैं। क्या कांग्रेस, क्या समाजवादी पार्टी? आप सुनिए। भारतीय जनता पार्टी वाले हमेशा धर्म को धर्म से लड़ाते हैं, जाति को जाति से लड़ाते हैं और हमेशा धर्म की और सांप्रदायिकता की राजनीति करते हैं। और अब इनके विधायक भी कभी कुटुंब के नाम पर ठाकुर विधायक, कभी ब्राह्मण विधायक सहभोज के नाम पर अपनी राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति अब जनता में बिल्कुल खत्म हो गई है। और भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी स्वयं को पिछड़ी जाति का कहें तो ठीक, लेकिन उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण विधायक अगर कोई अपनी मीटिंग कर ले तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पेट में दर्द हो जाता है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का सारा खेल खुल चुका है। चाहे धर्म के नाम पर ये राजनीति करें, चाहे जाति के नाम पर राजनीति करें, धर्म और जाति के बच्चे इनसे रोजगार मांग रहे हैं, इनसे महंगाई से मुक्ति मांग रहे हैं, इनसे कह रहे हैं कि दलितों को अपने राज में पेशाब मत पिलवाइए और इनसे कह रहे हैं कि महिलाओं के सम्मान की रक्षा कीजिए। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी साफ देखने को मिलती है। कभी ठाकुर समाज के विधायक एक साथ मिलकर चाय पीते हैं तो कभी ब्राह्मण समाज के विधायक अलग एक साथ मिलकर चाय पीते हैं। लगता है कहीं ना कहीं सम्मान का अभाव है। हम तो यही कहेंगे कि समाजवादी पार्टी मात्र एक ऐसी पार्टी है जो सभी वर्गों का सम्मान करती है। हम सभी विधायकों से कहेंगे समाजवादी पार्टी में आइए और सम्मान पाइए। तो फिलहाल आप इस पर क्या कहेंगे? ये बैठक, उसके बाद ये नसीहत, इस पर आप भी अपनी राय जरूर रखिए। हमें लखनऊ से हमारे सहयोगी समर्थ ने ये रिपोर्ट भेजी है।